इंडिया बे ऑफ बंगाल को बना रहा है न्यूक्लियर लॉन्च पैड। वो इंडिया को ये एक अपर हैंड प्रोवाइड कर रही है। पाकिस्तान के पास भी न्यूक्लियर है, तो हमारे पास क्या है भाई? ये दिवाली के लिए रखा है क्या? अगर सवाल ये हो कि क्या इससे भारत पाकिस्तान को टारगेट करेगा या चाइना को करेगा, तो इसका जवाब तो होना चाहिए कि दोनों को ही कर सकता है। एक तरफ हमारे पड़ोस में एक दुश्मन बैठा हुआ है जी, उसकी मौजूदगी में, जिसने इस मंशूर में भी जिसका बजट हमारे मुकाबले में कहीं ज्यादा है। ये जो इंडियन फौज है वो इंडियन मईशत, इंडियन इकोनॉमी, प्रीटी मच हर इंडियन सेक्टर की तरह पाकिस्तान की फौज से बहुत आगे निकल गई है। हार्डवेयर और मैन पावर जो इनके पास, जो वेपन है, जो इनके पास जो लोग, हमसे से बच के रहना। टू फ्रंट वॉर पे हम यस, बात सही है कि इंडिया ने अपनी क्षमता को बढ़ाया है कि हम छोटे छोटे लातादाद अजाबों में घिरी हम कौम, हम मुल्क, हम अवाम दुआ करें कोई और हम पर अजाब ना आ जाए। इस ऊंट की कोई चीख ऊपर अर्श ना हिला दे। अल्लाह को वो क्या कहते हैं, अल्लाह नाराज ना हो जाए। इस मुल्क में, और जानवरों को तो खैर छोड़ दें, जानवरों के क्या हकूक है, जानवरों की क्या हैसियत। इस मुल्क में इंसानों के साथ वो जुल्म हो रहा है, और वो जुल्म होता है, और वो जुल्म होगा कि जिसे सुनकर रूह कांप जाती है। 80-80 साल की बूढ़ी औरतों से रेप, और बच्चियों को बूढ़ों के साथ ब्याह देना, और इसके अलावा बेटों का माओं पर तशद्दद। कोई ऐसा मुझे जुर्म बताए। मामू, सगे मामू भांजियों के साथ जना करते पकड़े गए, और सगे जो सुतेले बाप सुतेली बेटियों के साथ जिनसी ज्यादती करते पकड़े गए। बाकी छोड़ें, हमारे यहाँ कब्रों में औरतें महफूज नहीं थी। हम लाते हैं टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ YouTube पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। पहली बार भारत के परमाणु बमों की संख्या सुनकर पाकिस्तान के होश उड़ गए हैं। चीन ने को बता दें कि भारत अब उन देशों की लिस्ट में भी शामिल हो गया है जो पानी, आसमान और जमीन तीनों जगहों से परमाणु हमला कर सकता है। भारत ने बड़े सोच समझ के ये फैसला किया है कि बे ऑफ बंगाल को अब न्यूक्लियर लॉन्च पैड में तब्दील किया जाए, और ये इंडिया कर रहा है। अब बे ऑफ बंगाल को जब आप न्यूक्लियर लॉन्च पैड में तब्दील कर देंगे, यानी भारत कि वहां पर सबमरीन बेस होगी, तो है तो ये भारत की डिटरेंस के लिए। वो ये कहेंगे कि जाहिर है कि वो अपनी हिफाजत को यकीनी बना रहे हैं। उनकी सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ज़रूरी है, और इंडिया की डिटरेंस ये शो करता है कि जनाब ये जो मंसूबा है, ये जो प्रोजेक्ट है, जाहिर है कि वो इसीलिए। लेकिन ये खबर कि इंडिया मेकिंग बे ऑफ बंगाल इनटू ए न्यूक्लियर लॉन्च पैड पाकिस्तान और चाइना के लिए इसलिए एक बड़ी खबर और एक अलार्म जो है वो पाकिस्तान की तरफ देखेगी, एक पूरा जो वेस्टर्न इनका है, और एक जनरल के नीचे देखेगी। ये 4 स्टार जनरल होगा। एक और इनकी जो दूसरी जो फौज है, बाकी आधी जो फौज है और एयरफोर्स, वो देखेगी चीन की तरफ। वो भी एक 4 स्टार जनरल या एयर मार्शल चलाएगा। और जो उनकी बैरिया है, जो उनकी नेवी है, वो देखेगी इंडियन ओशन की तरफ। अब जो पाकिस्तान वाला जो थिएटर है, वो जो 4 स्टार चलाएगा वो जयपुर से चलाएगा। जो चाइना वाला थिएटर है वो भी एक 4 स्टार जनरल चलाएगा, वो लखनऊ से चलाएगा। और जो ओशियानिक थिएटर है, जो नेवल थिएटर है, वो एक एडमिरल चलाएगा, और वो गोवा के पास से चलाएगा। आर्मी का 4 स्टार और एयरफोर्स का 4 स्टार बारियां लेंगे पाकिस्तान का थिएटर चलाने में। एक तो इससे क्या, जहां टेंशन चल रही है इंडिया की नेबरिंग कंट्रीज से, पाकिस्तान से, खासतौर से चाइना से, उस टाइम पे ये रिपोर्ट आने का मतलब क्या इंडिया ये डेमोन्स्ट्रेट कर रहा है, क्या इंडिया ये बता रहा है कि भाई साहब सुनो, हमसे पंगा लेने का मतलब है कि ये 170 है ना, ये तुम दोनों पे पड़े होंगे। नहीं, देखिए ऐसा है कि गलवान में जो हुआ उसके बाद से जो
370 के बाद इंडिया ने जो एक्सपीरियंस किया चाइनीज इनकर्जन को और चाइनीज बिहेवियर को, तो फिर इंडिया को तो समझ में आ गया ना कि भाई ऐसे नहीं चलेगा। बिकॉज ये जो रिपोर्ट है वो भी ये कह रही है कि अगर आप 2023 से पहले देखिए तो मेनली वो पाकिस्तानी जो अटैक को पॉइंट ऑफ व्यू रखते हुए उस वैसे डिप्लॉयमेंट किए गए थे, मगर ये 370 के हटने के बाद से, अनुच्छेद 370 के रिमूवल के बाद से जो चाइनीज बिहेवियर आया है उसने इंडिया को रीस्ट्रेटेजाइज करने पे मजबूर कर दिया। तो फिर कुछ एक अगर आपको डाइवर्सिफाई करना है, यानी कि 2 फ्रंट पे आपको न्यूक्लियर डिप्लॉयमेंट करने हैं, तो फिर आपको अपना न्यूक्लियर आर्सेनल का नंबर तो बढ़ाना पड़ेगा। पिछले साल 8 नए परमाणु बम बनाए हैं। इस बड़ी कामयाबी के बाद भारत के पास अब 172 परमाणु बम है, जबकि पाकिस्तान ने भीख मांग मांग कर 170 परमाणु बम इकट्ठे कर रखे हैं। आपको बता दें कि भारत अब उन देशों की लिस्ट में भी शामिल हो गया है जो पानी, आसमान और जमीन तीनों जगहों से परमाणु हमला कर सकता है। रफ्तारी के साथ वो हमला कर सकेंगे। भारत अगर किसी को टारगेट करना चाहेगा या किसी के टारगेट का जवाब देना चाहेगा तो वो बहुत स्पीडीली करेगा, और वो उस जगह से करेगा, बे ऑफ बंगाल, पानी से, जहां पर सबमरीन ऊपर आएगी, वो मिसाइल उड़ेगा, टारगेट को वो अपना जो है वो उसको कंप्लीट कर लेंगे, और जो देखने वाले हैं वो अगर रडार से रोकने की कोशिश करेंगे या उसके लिए जो भी टेक्निक्स या वेपन्स के थ्रू किया जाता है वो मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए कहा जा रहा है कि ये एक स्ट्रेटेजिक मूव है, ये बड़ी ज़बरदस्त उन्होंने जो है सोचा। अब देखें, मैं तो कहती हूँ दिमाग जो हैं वो कहाँ से लाते हैं। जाहिर है कि इस तरह के जो इसकी स्ट्रेटजीज बनाते हैं, जो दिमाग हैं उनके पास, वो तो हम पहले ही देख रहे हैं। डॉक्टर जयशंकर को आपने नहीं देखा कैसी फॉरेन पॉलिसी वो चलाते हैं। और तो ये एक ऐसी बड़ी खबर है। अब अगर सवाल ये हो कि क्या इससे भारत पाकिस्तान को टारगेट करेगा या चाइना को करेगा, तो इसका जवाब तो होना चाहिए कि पहली चीज ये फिगर जो है 172, ये इस समय बताना मतलब चाइना और पाकिस्तान दोनों को बताया जा रहा है कि देख लो तुम हमसे बच के रहना, ट्रू फ्रंट वॉर पे हम तुम्हें हमारे पास न्यूक्लियर एम्ब्रेला भी है, साथ में हमारे पास डिलीवरी कैपेसिटी भी है। एक ही अग्नि से हम 4 मिसाइल, 5 मिसाइल, 6 मिसाइल डिलीवर भी कर सकते हैं, और अब हमारे न्यूक्लियर वेपन्स एक। यस, बात सही है कि इंडिया ने अपनी क्षमता को बढ़ाया है, और ज्यादा तो नहीं, मतलब 8 का ही है, और दोनों ही जो हैं ये न्यूक्लियर डिलीवरी सिस्टम को डेवलप कर रहे हैं, चाहे इंडिया हो या पाकिस्तान हो। तो इंडिया के न्यूक्लियर वेपन के बारे में सिप्री का यही कहना है कि बेसिकली ये पाकिस्तान की वजह से ही इन्होंने अपने वाले को एक्टिव किया हुआ है, या पाकिस्तान के थ्रेट को न्यूट्रलाइज करने के लिए हुआ है। लेकिन धीरे धीरे जो है ये चाइना को भी कंसर्न करते हुए अपने न्यूक्लियर वेपन्स का जो है वॉरहेड की जो डिप्लॉयमेंट है उसको वो री-स्ट्रेटेजाइज कर रहे हैं। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिए आपके चैनल EFC को। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।